हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप कल बहुत अच्छा करके आओगे। मेरी तरफ से कुछ सजेशन या लास्ट मिनट टिप्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक है कि अपना एसेंशियल्स को आज अभी रेडी कर लिए थोड़ी देर में। एडमिट कार्ड, आधार, वैलिड आईडी, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, वाटर बोतल, इन केस प्रोटीन बार, इलेक्ट्रोलाइट और लाइट स्नैक या चॉकलेट जो एग्ज़ाम हॉल में भी आप ले जा सके। बीच में पैनिक हो या कुछ भूख लगे तो उसको खा ले पी ले, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने हार्ड वर्क पे बहुत ट्रस्ट करें। अगर आप साल भर आपने मेहनत की है तो उस पर कॉन्फिडेंस रखिए अपने प्रिपरेशन पे। होपफुली एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। टफ होगा तो सबके लिए होगा, स्टिल आपको फाइट करना है और ये फाइट आप सबमिट नहीं करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वॉरियर माइंडसेट रखना, एक वॉरियर मेंटालिटी रखना जो कहती है कि नेवर गिव अप। तो आप 100 सवाल आते हैं, कुछ सवाल टफ होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसके आंसर हमेशा गलत होते हैं। यूपीएससी में आपने भी देखा होगा। आपको क्वेश्चन में गिव अप नहीं करना है, चाहे कितने बड़े सवाल हो, चाहे कितना छोटा हो, चाहे कितनी टफ लैंग्वेज लग रही हो, आप उसको पूरा वन से लेके लास्ट वर्ड जो उसमें दिया है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, उसमें हिंट खोजने की कोशिश करिए। अक्सर लेंदी सवाल में, टफ सवाल में कई सारे हिंट्स होते हैं, उसको अगर आप खोज लिए, अटेम्प्ट कर लिए तो आपको नंबर मिल सकते हैं। तो नेवर क्विट इन सच क्वेश्चन। फाइट और फ्लाइट में बात की जाए, फ्लाइट और फाइट में, तो हमेशा फाइट इन यूपीएससी, क्योंकि भागने से आपके 2 नंबर जाएंगे, फाइट से शायद आपको मिल जाए। इसके अलावा हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़िए। छोटी सी बात है लेकिन अक्सर मैंने भी देखा है कि जो सिंपल सवाल है वहाँ पे हम 1-2 वर्ड मिस्टेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे पूरा आंसर गलत हो जाता है। जैसे तो मैं नॉट लिखा है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नन, नॉट, नेवर, ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो पूरे वर्ड्स का मीनिंग अलग कर देते हैं और केयरलेस की वजह से, क्योंकि सवाल ईजी था, हम गलत कर देते हैं जो हमें कॉस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं करना है हमें। और जब भी आपको एंग्जाइटी स्ट्राइक करे पेपर में, 3-4 डीप ब्रेथ लीजिए, आँख बंद करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, ठंडा पानी पीजिए, जो भी अपने पानी रखा पीजिए, थोड़ा कंपोजर मेंटेन करिए और वापस क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाइए। ये यूपीएससी एक साइकोलॉजिकल गेम भी है, वो आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं इस पेपर के थ्रू। तो उनका सवाल में अक्सर मिक्स होगा, आसान सवाल के साथ टफ, टफ के साथ आसान, और कई बार एमबीके सवाल भी मिक्स होगा। इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगा, लास्ट ईयर की जो जीएस की कॉपी है सीसेट की, वो रखे रहिए। ये पेपर 2 से पहले आपको देखना है, पेपर 1 से पहले देखना है, जस्ट पेपर से पहले या कल सुबह देखना है। ये माइंड हैकिंग का तरीका है। इसमें आपकी माइंड एक लाइब्रेरी की तरह जनरली काम करती है। तो जो बुक्स एकदम कोने में होती हैं, जिसके पास हमारे पास डेटा नहीं खोजने का, उसको लास्ट में खोजती हैं। इसमें क्या होगा, अगर आप 8-10 एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ के देख लेंगे तो हर इंस्टीट्यूशन की एक लैंग्वेज होती है, एक कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, तो उसी तरह से बात करेगा। तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और फिर आपको जो पेपर खोलते समय जो इनर्शिया आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग अब चलने लगा है, यूपीएससी के पीवाईक्यू देखने लगा, उसकी लैंग्वेज समझने लगा है, हिंट समझने लगा है और वापस उस मोड में आ जाएगा। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर आप ये कर लेते हैं तो। उसको कोशिश करिएगा, बट आपको पैनिक नहीं होना है। अगर पैनिक हो रहे हो तो ये मत करिएगा, लेकिन अगर पैनिक नहीं हो रहा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रख पा रहे हो तो इसको करिएगा। आपकी एफिशिएंसी 10 से 20% बढ़ जाएगी। आपको कुछ सवालों में फ़ायदा मिलेगा, कुछ सवालों में गारंटी फ़ायदा मिलेगा। और हमेशा ग्रामर और फ्रेजिंग में क्रिटिकल रहिए, क्योंकि कई सारे मिस्टेक होते हैं। जनरली जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं ग्रामेटिकली, वो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि गलत स्टेटमेंट फ्रेम करने पड़ते हैं। सही स्टेटमेंट वो कहीं ना किसी बुक से कॉपी करते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हमेशा कंपोजर मेंटेन करिए। ना आपको पड़ोसियों से फाइट करना है, ना इन्विजिलेटर से फाइट करना है। थोड़ी गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, 2-4 घंटे की बात है। कंपोजर मेंटेन करिए, एनर्जी मेंटेन करिए, कहीं और कहीं वेस्ट मत करिए। सारा एनर्जी, एफर्ट आपको पेपर सॉल्व करने में लगाना है, ना कि किसी और चीज़ों में। और एनालॉग वॉच आज नहीं रखे होंगे तो आप रख लीजिएगा और बैटरी वूटरी बदलवा लीजिएगा, एक्टिव कंडीशन में रहे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको सीसैट में भी, इवन जीएस में। तो आज अभी इसको देख लीजिएगा ठीक ठाक से। डिजिटल वॉच तो अलाउड है नहीं। और जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था, इंस्ट्रक्शन के भी फ़ोटो कॉपी आप करा लीजिएगा। फ़ोटो कॉपी इंस्ट्रक्शन की और मेन पेपर के एडमिट कार्ड की 2-2 कॉपी रख के जाइए आप साथ में। 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो रख के जाइए आप साथ में। अपनी एडमिट कार्ड की कॉपी, 1-2 कॉपी फ़ोटो कॉपी रख लीजिए, वहाँ चाहिए नहीं लेकिन आप रखे रहेंगे इन केस कहीं रास्ते में कुछ हो जाता है, कॉपी गायब हो जाती है आपकी मेन एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड, तो वो काम आएगा आपके। इसके अलावा कुछ ईजी सवाल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, टफ होते हैं। आप अपने हिसाब से इसको करिएगा। 2 से 3 इटरेशन में आप इसको कर सकते हैं पेपर को। और अननेसेसरी टाइम भी नहीं देना किसी क्वेश्चन में।
बाद में आके दोबारा आप देख सकते हैं, जो आसान है उसको टिक करिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, पूरा आप जरूर पढ़िए जिसके ऊपर हमने बात किया था। इसके अलावा ओएमआर में जब डिटेल भरनी होती है, अटेंडेंस और बाकी सब, बहुत ध्यान से भरिए, वहाँ गलती हो जाती है तो कई बार कोई सुनवाई नहीं होती, इसको बहुत ध्यान से भरिए। अब गोले भरते समय भी जो 100 क्वेश्चन है बहुत ध्यान दीजिएगा, अटेंडेंस शीट में मिस्टेक ना हो। इसके अलावा एक जनरल है कि अपनी इंस्टिंक्ट जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, अक्यूमुलेटेड लॉन्ग नॉलेज, उसको आप हमेशा ध्यान रखिए। अक्सर कई सारे सवाल उसकी वजह से ही हो जाते हैं। जैसे एक बार मेरी फ्रेंड कहीं घूमने गई थी, उसने बताया कि एक जगह है गंदी कोटा, और मैं उस समय दूसरी जगह था जिसका नाम था मुकुंदरा हिल कोटा में, और दोनों एक ही जैसे लगते थे, कैनियन ऑफ इंडिया। तो वो उस समय वो नॉलेज जो थी मुझे ध्यान था, फिर बाद में 1-2 साल बाद जब ये सवाल आया तो मैं थैंकफुल था उस कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि मेरा सवाल सही हो गया था सिर्फ उस कन्वर्सेशन की वजह से। बहुत लोगों ने वो सवाल गलत किया था कि गंदी कोटा जो कैनियन है पेन्नार रिवर पे है। मेरा बस एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की वजह से सही हुआ था वो। ऐसे कई सवाल आपकी लाइफ में आएंगे, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के, जो आपने कहीं देखे होंगे, वो आपके मेन एग्जाम में काम आ जाएंगे। हमेशा उसको ओपन रहिए आइडियाज़ के लिए, वहाँ से भी आपको हिंट मिल सकता है अगर कुछ सवाल कहीं फंस रहा है या कुछ आपने एक्सपीरियंस देखा है। जो 2023 में भी स्क्वायरल वाला सवाल मेरा ऐसे सही हुआ था। अब अगला है कि अभी तो बेसिक बात है, लेकिन स्लीप लीजिए। अगर रात को ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो अगर फटीग हुआ, बहुत एक्टिव माइंड चाहिए कल, वो आपको दिक्कत कर देगा, वो ना हो, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा बहुत जैसे कि लोग बताते हैं कि जो बहुत ही सुपरलेटिव वर्ड्स हैं, ऑलवेज, नेवर, ओनली, इम्पॉसिबल, ऐसे जब भी आए तो ये ट्रैप हो सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा हैं। अब उस पर कोशिश है, उसको ध्यान से पढ़िए, फिर अपने नॉलेज के हिसाब से देखिए सही है गलत। इसके अलावा देखिए कुछ सवाल टफ आएंगे, कुछ ईजी आएंगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अभी तो एग्जाम में पैनिक नहीं करेंगे। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट आसान होते हैं, लगभग 40 से 50 सवाल इससे आ जाएंगे, इन तीनों टॉपिक से, जो आपको क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें आप गलतियां नहीं करनी है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लेजी नहीं हो जाना है, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना इस केस में, इसको अच्छे से करना है, इसको पूरी एफिशिएंसी से करनी है। और जो टफ सवाल आते हैं कई बार, जो हिस्ट्री में आ जाएगा, एंशिएंट मेडवल में, या जोग्राफी में कुछ मैपिंग के टफ आ जाएंगे, इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी मैपिंग के टफ आएंगे, ये साइंस में कुछ आ जाते हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ में। आपको उसमें पैनिक नहीं करना है, हिंट खोजिए, और बहुत से टफ लग रहा है जैसे हिस्ट्री को छोड़ भी लीजिए, लेकिन एप्लीकेशन पे जो इन्वायरमेंट और साइंस में है वहाँ पे आप पॉसिबिलिटी भी जा सकते हैं, उसको आप अपने प्रूडेंस के हिसाब से देख लीजिएगा, सही हो जाएगा। लेकिन पैनिक मत करिएगा टफ टॉपिक में, क्योंकि टफ यहाँ से बनेंगे, यहाँ से ईजी बनेंगे। इसके अलावा आपको कोई आंसर की डिस्कस नहीं करनी है पेपर 1 के बाद, किसी से बात नहीं करनी है किसी और चीज़ को लेके। आप खाइए, पानी पीजिए, थोड़ा आराम करिए और पढ़ने बैठ जाइए। आपको क्या पढ़ना है उस समय, आपको जो लास्ट ईयर का सीसैट का पेपर है उसको देखिए आधे घंटा, ज़्यादा मिलेगा नहीं, और या फिर फॉर्मूलाज देख लीजिए मैथ्स के या रीजनिंग के पैटर्न देख लीजिए किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। और आपको वही माइंड हैकिंग यूज़ करनी है, आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर दीजिए कि किस टाइप के ग्रामर के ये पैसेज वाले सवाल आ रहे हैं, तो उसको आप देखते रहिए, तो आपका दिमाग मेन एग्जाम में तुरंत चलने लगेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 2-4 मिनट का, जो इनर्जी आता है। रीजनिंग के किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा कि टाइम वाले सवाल में कैसे आना है, नंबर के पैटर्न में क्या करना है। ये आपको माइंड हैकिंग है, आप इसको अच्छे से यूज़ करिए माइंड हैकिंग को, तो आपका एग्ज़ाम में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टाइम बचता है, इसको ध्यान से रखिएगा। और आखिरी बात, जो एग्ज़ाम माहौल में जाइए आप वॉरियर स्पिरिट के साथ जाइए, अलर्ट रहिए, कंपोज रहिए, डिटरमाइन रहिए, और खुद में कॉन्फिडेंट रहिए। अच्छा होगा, आपने साल भर मेहनत की है तो। और इसी के साथ ही गुड बाय, बेस्ट विशेस, आप सभी आई होप फ्यूचर ऑफिसर बन जाएं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।